एक दिन पहले शुक्रवार 22 जून वाइल्ड बोट टीम खेल के बाद एक साथ इकट्ठा हुई। कल मेरा बर्थडे है, चलो प्रैक्टिस के बाद थोड़ी देर के लिए थाम लुआंग जाएं। लेकिन कोई भी अपने माता पिता को नहीं बताएगा, वरना हमें परमिशन नहीं मिलेगा। थाम लुआंग या सोती हुई औरत की महान गुफा, जो कि प्राचीन चूना पत्थर की परतों से घिरा 6 मील का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, छोटे से माई सई शहर में। ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड की सीमा से जुड़ा एक इलाका है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, जहां से होती है अफीम की तस्करी। उन्हीं पहाड़ियों में दफन था गुफा का एकमात्र प्रवेश। पहला दिन शनिवार 23 जून। पीरपत सोमपिंग जय के पिता उस दिन जल्दी उठ गए। जन्मदिन की ढेरों ढेरों मुबारक मेरे बेटे नाइट। अच्छा, आज शाम को तुम्हारे 16वें जन्मदिन की पार्टी पर सब आने वाले हैं, याद है ना? फुटबॉल से थोड़ा जल्दी आ जाना। धन्यवाद पिताजी, मैं उन्हें बता नहीं सकता कि आज मुझे थोड़ा लेट होने वाला है। रोज की तरह प्रैक्टिस के बाद बच्चों ने अपना लंच किया। कोच एक, मेरा जन्मदिन है, प्लीज हमें 1 घंटे के लिए गुफा के अंदर जाने दीजिए ना, प्लीज। अरे बेटा, आज बारिश हो सकती है। कोच एककपोल चांतावोंग म्यांमार के शान लोगों में से आते हैं। 10 की उम्र में यतीम वो एक भिक्षु बन गए और लड़कों को अपने बच्चों की तरह चाहते थे। वे सभी गुफा की ओर निकल पड़े, साइकिल को पार्क किया, अपना सामान रखा और गुफा के अंदर गायब हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये 1 घंटा उनकी जिंदगी का सबसे लंबा घंटा होने वाला है। उसी शाम पीरपत सोमपिंग जय का पूरा परिवार जश्न मनाने के लिए उनके गांव वियन होम में इकट्ठा हुए। जोरदार बरसात होने लगी। बाहरी मौसम से बेखबर अंदर लड़के मजे कर रहे थे, जब तक कि पानी भरना शुरू नहीं हुआ। वहां ऊपर की तरफ चलो, जल्दी! उन्होंने गुफा की ऊंची जगह पर जाकर शरण ली, जिसे पट्टाया बीच बोला जाता है। जाने अनजाने में वे गुफा के करीबन 4 मील भीतर तक पहुंच गए थे। इस दौरान सारे मेहमान बर्थडे बॉय के इंतजार में थे। अरे ये बच्चे भी ना आजकल के, मगर फिर भी उनको जल्दी आ जाना चाहिए था। लेकिन दिन ढलता गया, मगर उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। क्या आपका बेटा फुटबॉल के बाद घर पहुंचा? कुछ तो गड़बड़ी थी, कुछ तो जरूर हुआ था। जैसे ही पता लगा कि सभी गुफा में गए थे, सारे माता पिता वहीं पहुंच गए। ये देखो, 13 की 13 बाइक तो यहीं पर है। इसका मतलब बच्चे यहीं कहीं होंगे। गुफा के अंदर सब इंतजार में थे कि कब पानी उतरे और वे घर पहुंचे। चिंता मत करो बच्चों, पानी जल्द ही निकल जाएगा। जैसे जैसे रात गुजरती गई, हर एक बच्चा बस एक ही बात सोच रहा था, जब माँ को पता चलेगा कि हम बिना इजाजत गुफा में फंसे हुए थे, तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। दूसरा दिन रविवार 24 जून। नगरोंग साक ओसोटारनाकोन मिशन प्रमुख और चियांग राय प्रांत के राज्यपाल ने कुछ भी समय बर्बाद नहीं किया। जल्दी जल्दी गुफा से पानी निकालो, जल्दी जल्दी पंप लाओ। बड़े बड़े नीले नायलॉन के पाइप लगाकर जनरेटर द्वारा 120 लाख लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी निकालना शुरू किया। सुबह तक थाई नौसेना के 6 गोताखोरों ने दिन रात उन्हें ढूंढने में लगा दिए। गोताखोरों ने अपनी खोज तो शुरू की, लेकिन धाराओं की ताकत उनकी डाइविंग मास्क को जगह पर रहने ही नहीं देती थी। यहाँ पे करंट बहुत तेज है, ऐसे ज्यादा अंदर नहीं जा सकेंगे, कुछ तो करना होगा। जितना पानी बोतलों में लाए थे वो अब खत्म हो गया था। मुझे बहुत प्यास लगी है। जमीन का पानी मिट्टी से भरा हुआ है, उसे पी नहीं सकते। हाँ, पर वो देखो, स्टैलेक्टाइट से जो पानी टपक रहा है। यहाँ नीचे खड़े हो जाओ और पानी पियो, ये बिल्कुल साफ पानी है। लड़कों ने आखिरी बार खाना गुफा के अंदर जाने से पहले खाया था और अब उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बेटा घबरा मत, मेरे पास थोड़ा खाना है। कोच एक, आप क्यों नहीं खाते? खुद कुछ नहीं खाए। भिक्षु होते हुए कोच एक को लंबे उपवास रखने की आदत थी। अब उनका ज्ञान काम आया। अच्छा, ध्यान से सुनो, जैसे मैं कहूँ ठीक वैसे ही सांस लेना। ये श्वास तकनीक शरीर में ताकत को बचाए रखेगी और मेटाबॉलिज्म को धीमा करने में मदद करेगी। तीसरा दिन सोमवार 25 जून। गुफाओं में फंसे बच्चों की खबर अब दुनिया भर में फैल चुकी थी। संसार के हर कोने से 1500 पत्रकार पहुंच गए। अमेरिकी वायुसेना ने एक जीवित विशेषज्ञ और एलिट संचालन टीम को तैनात किया। फ्रांसीसी, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई गोताखोर आए।
और वहीं दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षु हर शाम परिवारों को साथ में मिलाकर प्रार्थना करवाने आए। माँ बाप गुफा से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे जब तक कि उनके बेटे बाहर नहीं निकल जाते। प्लास्टिक की कुर्सी, खटिया, जमीन, वे कहीं पर भी सो जाते। पास के गांवों के शमन जीवित पशुओं की बलि चढ़ाते। एक मालिश स्कूल ने अपने छात्रों को थके हुए परिवारों, स्वयंसेवकों और सेना को मुफ्त में मालिश देने के लिए भेजा। जल्द ही मिट्टी में गड़ा एक छोटा सा तंबू शहर बन गया, जहाँ पर खाना पीना, नूडल्स और एनर्जी ड्रिंक बिकने लगे। अंदर खाना तो खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी लड़के बाधाओं से जूझ रहे थे। देखो बच्चों, धीरज रखो, आपके माता पिता हमें जरूर खोज निकालेंगे। खाने के बिना आदमी महीनों तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं, और हमारे पास पानी भरपूर है। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। दिन 4 से 9, जून 26 से 30, 1 जुलाई। भूवैज्ञानिक ने विद्युत प्रतिरोधकता तकनीक का उपयोग किया और मैपिंग विशेषज्ञों ने उसका 3D मानचित्र बनाकर डेटा को समझा। उन्होंने पता लगाया कि कहां-कहां से बारिश का पानी खड्डों द्वारा गुफा में भर रहा था। अब समझ में आया कि क्यों 1000 लाख लीटर पंप करने के बावजूद गुफा में पानी कम नहीं हो रहा। पहाड़ी पानी को गुफा में भरने से रोकने के लिए बांध बनाकर दूसरी दिशा भेजा, जिससे आसपास के किसानों की धान की फसलें बर्बाद हो गई। हम बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब एक और मुसीबत थी। गुफा के नक्शे के बिना वे अंधे थे। ये समस्या भी हल हुई जब 1987 के फ्रांसीसी आलेख उनके हाथ में लगे। उनकी कोशिशें रंग लाई और कड़ी बरसात के बावजूद गुफा में पानी का स्तर उतरा। गोताखोर अब बिना रुकावट बच्चों को ढूंढने में लग सकते थे। जल्द ही ये क्या है? पैरों के निशान, हाथों के निशान। ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं होंगे। वे गुफा में उम्मीद से ज्यादा अंदर थे। हमें और आगे जाना होगा। वो एक मोड़ पर थे, जहां से एक रास्ता बाएं जा रहा था और दूसरा दाईं ओर। सिर्फ एक रास्ता सही हो सकता था। ऊपर, जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वे उसी रास्ते से गए होंगे। इस बीच कोच 1 ने लड़कों के हिलने डुलने पर पाबंदी लगा दी, ताकि वे अपनी शक्ति बरकरार रख सकें और भूख पर काबू पा सकें। बाहर गुफा में घुसने के अलग रास्तों की तलाश शुरू हुई। लिम्बोंग द्वीप के माहिर पहाड़ी खतरनाक चट्टानों से खाने वाली चिड़िया के घोंसले परखते हैं, जो कि उस इलाके में स्वादिष्ट खाना माना जाता है। उन्होंने अपने पुश्तो पुरानी कौशलता का पूरा जोर इस खोज में लगा दिया। हमने पश्चिमी इलाके को पूरी तरह से देख लिया है। लगता है कि गुफा में जाने का कोई और रास्ता नहीं है। सोमवार 10वां दिन, देर रात 10 बजे। ब्रिटिश गोताखोरों की जोड़ी रिचर्ड स्टैंटन और जॉन वॉलंटीन अपने रस्सी के आखिरी भाग पर पहुंच चुके थे। छोड़ी हुई रस्सी की मदद से गोताखोर वापसी का रास्ता पा सकते हैं। जैसे ही वे वापस लौटने लगे, जेसन ने हमेशा की तरह इंसान की गंध हवा में सूंघने की कोशिश की। मुझे इंसानी गंध आ रही है। उन्हें देखने से पहले वे जानते थे कि उन्हें बच्चे मिल चुके हैं। देखो, वो रहे। गुफा की गहराइयों में 4 मील अंदर सूखी जमीन पर वे एक साथ बैठे थे। कितने हो तुम सब? एक ही लड़का, जिसका नाम अदुल था, जिसे अंग्रेजी बोलना आता था, इस सवाल को समझ पाया। 13। सबने मिलकर इतने दिनों बाद कुछ खाया। प्रोटीन शेक, उच्च कैलोरी जेल, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स और ठंडी से बचने के लिए कंबल। 11वां दिन, जुलाई 3, मंगलवार। जब दुनिया जागे तब बस एक ही खबर थी। बच्चों ने अपने चिंतित माता पिता को आश्वासन देना चाहा। हमने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा है, क्या आप उन्हें दे सकते हैं? चिंता मत करो, मैं बस 2 हफ्ते के लिए गायब हो गया था। माँ और पापा को मैं बहुत चाहता हूँ। मैं ठीक हूँ। कोच 1, जिनका अपना कोई परिवार नहीं था, उन्होंने सबसे माफी मांगी। सभी लड़कों के परिवार से मैं विनती करता हूँ, मेरी वजह से आप लोगों के बेटे आज खतरे में हैं। मैं अपनी ओर से उनका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। 12वां दिन, जुलाई 4, बुधवार। बच्चों के साथ अब थाई नौसेना के सील गोताखोरों की टीम और एक डॉक्टर जुड़ गए। बाहर से यहाँ पहुँचने में पूरे 6 घंटे लगे। डॉक्टर पाक लोरेंशून, डॉक्टर डाइवर, थाईलैंड में लोकप्रिय हो गए जब नौसेना ने उनका गुफा के अंदर लड़कों के घावों का इलाज करते हुए वीडियो बनाया। कई रातों तक वो बच्चों के साथ रहे और वे गुफा छोड़ने वाले आखिरी व्यक्ति थे।
देखो, तुम्हें और तंदुरुस्त बनना होगा। शायद तुम्हें कुछ दिन और अंदर रहना पड़े या शायद यहाँ से तैरते हुए निकलना पड़े। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पूर्वानुमान भी खराब था। सर, बाढ़ आ सकती है और गुफा में पानी फिर से भर सकता है। इस माहौल में उनकी पूरी मेहनत फिजूल हो सकती थी। 11.5 करोड़ लीटर पानी निकालने के बावजूद अभी भी काफी पानी बाकी था। अगर ऐसा होता है तो बारिश के मौसम खत्म होने तक लड़कों को अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन बस कुछ ही समय में वो विकल्प भी खत्म हो गया। जैसे ही ज्यादा लोग लड़कों के साथ रहने लगे, वैसे ही गुफा में ऑक्सीजन कम होने लगी। 15% मतलब खतरा, क्योंकि सेफ जोन 21% है। बर्फीला पानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड का था, जिसमें मिट्टी की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। अब ज्यादा देर रुक नहीं सकते, हमें तैर कर निकलना ही। 13वां दिन, जुलाई 5, गुरुवार। बाहर कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी, ये भी कि कैसे गुफा में ऑक्सीजन पाइप डालकर हवा भरें। इस बीच लड़कों को बचाने की योजना शुरू हो गई। रस्सी तो पहले से ही बिछा दी गई थी। यहाँ और यहाँ सबसे ज्यादा कठिन मोड़ है। तैर के निकलने के लिए लड़कों को पानी में छलांग मारकर पानी के अंदर से होते हुए पतले से रास्ते से गुजरना होगा। छोटी जमीन पर एक कठिन यू टर्न करके उन्हें फिर से इसी को दोहराना होगा। चोक पॉइंट सिर्फ 2 फीट चौड़ा था, जहां गोताखोर सिर्फ एक के पीछे एक जा सकते थे। रिटायर्ड नौसेना सेल गोताखोर समन कुणाल 38 ने बचाव पथ पर सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की जिम्मेदारी ली। अंदर एकक पोल ने लड़कों को दिमागी तौर पर सकारात्मक सोच के साथ तैयार किया। बच्चों, ये सोचो, जब आप यहाँ से निकल जाओगे ना, तो सबसे पहले क्या करोगे? लड़कों को गुफा में जाने की इजाजत देने के लिए शुरुआत में उसे भला बुरा कहा गया, लेकिन बाद में उन्हें लड़कों को बचाए रखने के लिए सहराया गया। हमें खुशी है कि कोच 1 लड़कों के साथ अंदर हैं, वो उनका ख्याल रखेंगे। कोच 1 के माफीनामे पर सबने मिलकर जवाब दिया, खुद को दोषी मत ठहराइए। उन्होंने अपने बच्चों को भी खत में लिखा, बच्चों, हम तुम्हारे बाहर आने पर गुस्सा नहीं होंगे। 14वां दिन, जुलाई 6। रिटायर्ड थाई नौसेना समरन कुनान काफी समय से पानी के नीचे थे। ये एक तंग मोड़ है, मुझे टैंक सही जगह पर रखना होगा। पतली गली में इतना बड़ा सिलेंडर रखना जोखिम हो सकता था। अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो ये किसी के सिर पर टकरा सकता है। अगर मैं इसे यहाँ डालूं तो इमरजेंसी में इतनी गहराई तक पहुँचने में दिक्कत हो सकती है। सही स्थान खोजने में उन्हें ये अंदाजा नहीं रहा कि टैंक से ऑक्सीजन निकलती जा रही है। जैसे ही उन्होंने आखिरी टैंक लगाया, उनको धुंधलापन महसूस हुआ। मुझे हवा की जरूरत है अभी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मौत इस बेमिसाल मिशन का एकमात्र कलंक था। 15वां दिन, शनिवार 7 जुलाई। दुर्घटना से सब हिल गए। ओसोटानाकोन ने वक्त का सहारा लेने की कोशिश की। लड़के गोता लगाने के लिए अब तक बहुत कमजोर हैं। गुफा से वैकल्पिक तरीके खोजने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे थे। ऊपर से 15 दिनों में 400 से अधिक गड्ढे खोदे गए, कई तो 1000 फुट के। दुर्भाग्यवश गुफा अंदर से सतह की नकल कर रहा था। जहां जमीन नीचे जा रही थी, वहीं गुफा भी नीचे जा रही थी। एक गाड़ी की दुर्घटना के बाद जब 6 लोग घायल हुए, तब प्रयास को बंद कर दिया गया। फैसला किया गया, लड़कों को पानी द्वारा ही बाहर आना होगा, लेकिन उनमें से कोई भी तैरना नहीं जानता था। इसलिए लड़कों, हमें आप सबको सुलाना होगा ताकि आप पानी में घबराए ना। हमें आप सबकी सहमति चाहिए। आप में से हर एक के साथ 3 गोताखोर तैराकी होंगे और रास्ते में सहायता के लिए और डाइवर्स रहेंगे। हम सभी पेशेवर गोताखोर हैं जो दुनिया के कोने कोने से तुम्हारी मदद करने आए हैं। आपको हम पर भरोसा करना होगा। 16वां दिन, रविवार 8 जुलाई। ओसोटानाकोन ने इस बात को आत्मविश्वास के साथ दुनिया में ऐलान कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि ये जोखिम भरी योजना है। आज डी डे है। कई बार बचाव मिशन प्रैक्टिस करने के बाद 13 अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर और 5 थाई जवान चल पड़े। अंदर लड़के एक और बड़ा मुद्दा तय कर रहे थे। पहले कौन 4 बाहर जाएंगे? शायद जिसे तैरना सबसे अच्छा आता होगा, जो सबसे तंदुरुस्त है। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने अपना फैसला लिया। जो लोग सबसे दूर रहते हैं, उन्हें पहले बाहर जाना चाहिए। लड़कों को बेहोश किया गया और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गए। कोई याद नहीं रख पाएगा कि वे गुफा से कैसे निकले। वे ऑक्सीजन मास्क में सांस लेते हुए
अपनी गर्दन पर फ्लोट रखे एक लपेटे हुए योगा मैट की तरह बांधे गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर गोताखोरों के साथ ही पकड़े हुए थे, जो कि सफर के हर एक पल में उनके साथ थे। ब्रिटिश गोताखोर रिक स्टैंटन, जेसन मॉलिसन और क्रिस ज्वेल पहले 5-10 मिनट के लिए बहुत टेंशन में थे। जब तक मुझे हवा में बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, मुझे पता है कि वे अभी भी सांस ले रहे हैं। एक सील कमांड सेंटर चैम्बर 3 नामक प्रवेश द्वार के मुंह से 300 मीटर पहले स्थापित किया गया। चैम्बर 3 तक पहुंचने के लिए पहले 4 लड़कों ने 4 घंटे का समय लगाया। लड़कों के वहां पहुंचने की खबर मिली। वे बाहर है, सब सुरक्षित है। सब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। इसके बाद लड़कों ने आराम किया और उनकी मेडिकल जांच की गई। क्या आप बाहर तक चल के जा सकते हो? हाँ। आप सब बाहर आए लड़कों को देख सकते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से चियान राय प्रचानू को अस्पताल में ले जाया जा रहा है। चलिए हम माता पिता में से किसी एक के पास जाते हैं। आप लोगों को अपने बेटों से मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? वे कमजोर हैं और उन्हें कहीं हमसे अनजाने में इन्फेक्शन ना लग जाए। अस्पताल में चारों लड़कों के लिए एक पूरी मंजिल खाली कर दी गई। हमें उन्हें केवर्स रोग और फेफड़े की इन्फेक्शन के लिए जांच करनी है और हाइपोथर्मिया, जो पानी में ज्यादा समय रहने से होता है, जिससे उनके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है। दिन 17 और 18 सोमवार, मंगलवार, जुलाई 9 और 10। एक दिन के आराम के बाद गोताखोर 4 और लड़कों को और उसके दूसरे दिन आखिरी 4 और कोच 1 को लाने में कामयाब रहे और अंत में 3 नौसेना के जवान और डॉक्टर बाहर आए। लड़कों का 2 किलो वजन कम हो गया था। पहले आसानी से हजम करने वाले खाने दिए गए, रोटी, पतला दलिया और कुछ चॉकलेट। बच्चों के माता पिता को सुरक्षात्मक सूट पहनना पड़ा और सावधानी की वजह से 2 मीटर दूर खड़े रहना पड़ा। अस्पताल में ही लड़कों ने शहीद गोताखोर समन कुनान को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उन्हें बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। उनके परिवार को हमारी वजह से सदमा सहना पड़ा है। बाद में उन्होंने गोताखोर की स्मृति को सम्मानित करने के लिए भिक्षुओं की तरह 11 दिन बिताए। उनकी विधवा के लिए तो मेरे दिल के असली हीरो हो। फंसे लड़कों को बचाने के बाद सभी गोताखोर अपनी जिंदगी में वापस चले गए। क्रिस ज्वेल इंग्लैंड में IT में काम करता है। मेरे पास बस कुछ कुशलता है जिससे मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं हीरो नहीं हूँ। पहले भी इस तरह के बचाव हुए हैं, जैसे कि 2010 चिली में, जब 69 दिनों तक खदान में फंसे हुए 33 कर्मचारियों को बचाया गया। एक रेस्क्यू शाफ्ट द्वारा खनिकों को बाहर निकालने के लिए एक कैप्सूल बनाया गया। वैसे ही 2012 पेरू में 250 मीटर से 9 खनिक मजदूर खोदकर निकाले गए। फ्रांस 1999 में थाई बचाव मिशन की तरह ही गुफा में फंसे 7 लोगों को 10 दिनों के बाद बचाया जा सका। उस समय उन्होंने चट्टान में कई शाफ्ट ड्रिल किए थे। 1 महीने में लड़के फुटबॉल प्रैक्टिस पे लौट आएंगे। आइए मिलते हैं अपने इन हीरो से। एकरात वंगशुकचान 14 उर्फ ब्यू गोलकीपर, नातावुड टाकामरोंग 14 उर्फ टर्न डिफेंडर, अदुल समन 14 अंग्रेजी बोलने वाला डिफेंडर, पौनचाई कमलोआंग 16 उर्फ टी डिफेंडर, पनामू साइंग डी 13 उर्फ मिग डिफेंडर, प्रजात सूतम 14 उर्फ नोट मिडफील्डर, मोंगकोल बुनियाम 13 उर्फ मार्क मिडफील्डर, पीपट हो बोडी 15 उर्फ निक मिडफील्डर, सोमपंग जायवांग 13 उर्फ पोंग लेफ्ट विंगर, पीरपट सोमपंग्याय 16 उर्फ नाइट राइट विंगर, डोंगापेट ट्रॉमटेप 13 उर्फ डॉन कैप्टन और स्ट्राइकर, इक्कापोल चाटावांग कोच 25। बिस्बो की शायरी। जटिल गुफा में फंस गई 13 थी वो जान, जुटे हुए थे लोग सब, था काम नहीं आसान। कठिन परीक्षा की घड़ी 9 दिन गए बीत, पर आखिर में हो गई हिम्मत की ही जीत। बिस्बो कहता है सुनो, हिम्मत वो हथियार, हर मुश्किल को काट दे ऐसी इसकी धार। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।